यहाँ पे अभी आज का नहीं हो पाया। तो जनरल का सफ़र वाकई ये सफ़र नहीं है, SUFFER वाला सफ़र होता है। पीछे का माहौल और कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। पूरा भीड़ चारों तरफ, भीड़। दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल केओंझर से निकल चुका हूँ अपने गांव की तरफ, और मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ, ये जो रूट है केओंझर से भुवनेश्वर कनेरबाया डुबरी, तो ये घटोगा आनंदपुर होके नहीं जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ का नज़ारा कैसे है। लगभग हमारे तरफ जैसे जंगल पहाड़ में लोग रहते हैं, वैसे ही यहाँ के लोग भी कुछ ऐसे ही जंगल पहाड़ में रह रहे हैं। और देखिए रास्ता कितना खूबसूरत है। अभी फ़िलहाल मैं भुवनेश्वर के जाऊँगा, फिर वहाँ से जर्नी कुछ ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि अभी मैं जिस टाइम पे जा रहा हूँ, देखिए क्या नज़ारा है, सो ब्यूटीफुल। सफ़र कुछ ज़्यादा ही मतलब क्या होगा, हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि आज मेरे पास कोई टिकट नहीं है ट्रेन में जर्नी करने के लिए। और मैं आज की जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी जैसे कि बाइक से निकला था, कि बाइक से ही निकल के कैसे भुवनेश्वर चला था, फिर वहाँ से फिर ट्रेन में जाके घर जाने वाला था। लेकिन बात यह है कि बाइक में सफ़र करना थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था, और ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट आई हैड टू प्रीफर दैट चॉइस, बट नाउ स्टिल आई एम मैनेजिंग टू डू द थिंग्स। सो अभी मैं क्या बताऊँ, अब मेरे पास वक्त भी बहुत कम ही है, और मैं फाइनली डिसाइड किया कि शायद बारिश वगैरह भी हो सकता है, मानसून आ गया है। तो मैंने डिसाइड किया है कि चलो अब बस में ही जाते हैं। तो रास्ते में एक हमारे सर थे, नरेंद्र सर, तो उनके घर में बाइक छोड़ दिया, और बाइक छोड़ के मैं फ़िलहाल बस में जा रहा हूँ। जो बस में जा रहा हूँ उस बस का नाम है समथिंग संतोषी बस। हमारे आज भी जैसे एक संतोषी बस है, वैसे ही एक संतोषी बस का नाम है। और चलिए आगे का सफ़र ऐसे ही करते रहेंगे, और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ का नज़ारा, देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही खास है। मैं एक्चुअली एक स्लीपर सीट मिल गया मुझे, पीछे वाला, जो क्या कहते हैं 16 नंबर। आज इतना भीड़ है कि आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, इसीलिए बस में सीट ही नहीं मिल रहा है, सीटिंग वाला भी नहीं मिल रहा है। तो आखिरकार मैं जैसे जुगाड़ करके लास्ट में स्लीपर वाला एक सीट ले लिया हूँ। बस ऐसे ही जर्नी चल रही है अभी। देखिए वाओ, सो ब्यूटीफुल। देखिए मानसून जैसे आया, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। मेघ देख सकते, बादल भी कितने साफ है। और देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली, जंगल, घने जंगलों के बीच में गुजरते हैं। बहुत ही खास है इस एरिया का। इस एरिया में मैं भी कभी कभार बाइक में आया हूँ, लेकिन इस सिंगल रूट है। जैसे कि उस आनंदपुर घटोगा की तरफ जैसे डबल रूट होता है, यहाँ डबल रूट नहीं है, सिंगल रूट ही है। तो थोड़ा बहुत बाइक में जाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाता है भुवनेश्वर के लिए, लेकिन रास्ता थोड़ा ख़राब है इस साइड। वाओ, जंगलों के बीच में मज़ा आ रहा है, कितना साफ, कितना ग्रीनरी है। चलो देखिए छोटा सा तालाब जंगलों के बीच में। जब हम लोग केंदुझर से भुवनेश्वर की तरफ ट्रेन में जाते हैं, तो इसी रूट पे, इसी रास्ते ही से जाते हैं, तो उसी रास्ते को देखते जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं उसी रूट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ थ्रू बस। तो वाकई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस जगह। देखिए छोटे छोटे से गाँव। चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ कितना भीड़ है बस में। तो फिलहाल बहुत ही भीड़ है, और इसी भीड़ के चलते अभी मैं भी लास्ट सीट में बैठा हुआ हूँ। तो देखिए भीड़ को एक बार देख सकते हैं, पूरा भीड़ चारों तरफ, भीड़। तो भाई कुल मिला के मेरा जो कॉल था, डिसीजन था कि बस में जाऊँगा बाइक छोड़ के, वो कॉल वाकई पूरा जो कॉल था वाकई पूरा ठीक था। क्योंकि देखिए तुरंत थोड़ी देर केओंझर से निकल के मैं अभी आया हूँ, और इस रास्ते में कितनी तेज़ तरार बारिश हो रही है। तो अगर मैं बाइक में आता तो शायद आधे रास्ते में मुझे अटक जाना पड़ता। दरअसल मुझे आज रेस्ट लेने के लिए भी टाइम नहीं है, शायद कि ट्रेन में टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा, या जनरल में सफ़र करना पड़े। तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम के लिए रेस्ट ले लेते हैं। यहाँ थोड़ा रेस्ट, थोड़े वक्त के लिए यहाँ बस में स्लीपर टिकट है, तो इसमें थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं ताकि
मैं कहाँ फंसा हूँ, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट लेते हैं दोस्तों। देखिए जब ट्रेन से मैं निकलता हूँ केंदुझर से भुवनेश्वर के लिए या भुवनेश्वर से केंदुझर के लिए जब जाता हूँ, जो जिस ट्रेन ब्रिज से मैं देखता हूँ तो वो ट्रेन ब्रिज आपको शायद दिखा पाऊँगा। अभी देखिए दोस्तों वो है ट्रेन ब्रिज। तो हमेशा मैं सोचता हूँ कि इस एरिया से जब गुजरता हूँ तो सोचता हूँ इस एरिया में कभी ना कभी ड्रोन शॉट लेना मज़ा आएगा। तो देखिए वो आखिरकार वो एरिया में आके पहुँचा। कितना सुंदर ये इलाका देखिए। आप कभी भी केंदुझर से भुवनेश्वर जा रहे हो या भुवनेश्वर से केंदुझर आ रहे हो तो इन सब नज़ारे को आप देखेंगे। एक इंस्टा में भी मैं वीडियो डाला था, छोटा सा क्लिप रील्स, मानसून टाइम में ही यहाँ का नज़ारा इसी ब्रिज के ऊपर बनाया गया था। कितना सुंदर नज़ारा है। आप जैसे जैसे रास्ते में जा रहे हैं, जंगलों के बीच से गुजरते हुए आपके साथ रेल की पटरी भी आपके साथ गुजर रही है। यही तो खासियत होती है नेचर के साथ ट्रैवल करना, टाइम के साथ नेचर के साथ ट्रैवल करने की यही खासियत होती है। जंगलों के बीच भी छोटा छोटा सा गांव, इन गांव के नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन इन गांव को हमेशा मैं देख के जाता हूँ। ट्रेन से जब गुजरता हूँ तो थोड़ा बहुत इनका 2-4 घर दिखते रहते हैं। तो यहीं पे मेरे कुछ दोस्त भी रहते हैं, तो शायद उनका गांव अगर वो लोग देख रहे होंगे तो उनका गांव शायद इन गांव में से कोई भी गांव हो सकता है। तो अगर मेरे दोस्त लोग अगर आपकी गांव की तरफ से मैं गुजर रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में बताना। शायद इन वीडियो में आपके विलेज भी कवर हो सकते हैं। देखिए ये है भाई एक गांव, पता नहीं कौन सा गांव है, देखिए छोटा सा गांव है। बिरयानी दरबार शायद कौन सी जगह आ गया है, साइन बोर्ड तो कुछ दिख नहीं रहा है। शायद डुबरी के आसपास पहुंच चुका हूँ। ये ट्रेन लाइन क्यों बंद है पता नहीं। सिंगल लाइन है, शायद कोई इंडस्ट्री को कनेक्ट कर रहा होगा। ओ भाई क्या धक्का मार रहे हैं लास्ट सीट में बैठ के। हालत बहुत ही टाइट हो चुकी है। माइनिंग ऑपरेशंस के लिए और माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, तो वैसे ही जो माइनिंग एक्टिविटीज़ और मिनरल्स वगैरह आते हैं और प्रोसेस किए जाते हैं, तो एक इंडस्ट्री यहाँ पे भी है। देखिए सर आगे दिख रहा होगा एक जो इंडस्ट्री का हब दिख रहा है आपको। इंडस्ट्रियल सेटअप यहाँ दिख रहा है और एक फैक्ट्री भी दिख रहा है, उसका चिमनी भी देख सकते हैं। ये पहुँच चुका हूँ दुबरी के आसपास और एक इंडस्ट्री है यहाँ पे। तो जो मिनरल्स वगैरह आते हैं केंदुझर से, तो यहाँ भी बहुत आप लोग कभी केंदुझर आए होंगे तो बहुत सारे आपको ट्रक में जो सब आयरन ओर्स आते देखे होंगे गाड़ी में कभी, तो उन सब का कुछ सेक्शन व कुछ सेगमेंट यहाँ पे आके प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो जिसके बारे में बता रहा था दोस्तों, देखिए टाटा स्टील कलिंग नगर, तो यही है वो इंडस्ट्री है तो जो दुबरी में सिचुएटेड है। तो ये था वो इंडस्ट्री टाटा स्टील कलिंग नगर। तो लगभग अभी शाम हो चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं चंडीगढ़, जो कि जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है। तो अभी लगभग सनसेट भी हो चुका है और चंडीगढ़ के आसपास आ चुका हूँ मैं। तो चलिए इस सफ़र की कंटिन्यूटी ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। गुड इवनिंग दोस्तों। तो आखिरकार ऐसे ही बहुत
टाइम भाग दौड़ के बाद आखिरकार मैं पहुंच चुका हूँ ट्रेन में। और बहुत भागम भाग हुई आज पर, मतलब बाइक से आया केवंझर से, फिर बहुत भागम भाग के बाद एक सीट मिली मुझे, अब तक की कहानी आपको पता होगी। और फिर उसके बाद आके अभी जैसे भुवनेश्वर पहुँचा, भुवनेश्वर में भी बहुत भागम भाग हुई। वहाँ जाके इतना बड़ा लगेज था, उसको लेके दौड़ दौड़ के जाकर टिकट काउंटर जाकर टिकट किया। फिर उसके बाद फिर उस सामान को इधर उधर, लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा था, लिफ्ट में बहुत भीड़ थी, इसीलिए उसको लेके फिर अभी नीचे आया, फिर इंतज़ार किया। खाना पीना भी आज का नहीं हो पाया। तो जनरल का सफ़र वाकई ये सफ़र नहीं है, SUFFER वाला सफ़र होता है। लेकिन एक्सपीरियंस, चलो जनरल का सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र भी करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है ज़िंदगी में। क्योंकि कभी हमें हमेशा तो टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ अच्छी चीज़ हुई कि अभी क्या कहते हैं, जैसे कि कम से कम बैठने के लिए, और शायद हो सके तो थोड़ा आराम से बैठ सकते हैं, ऐसे ही कुछ जगह मिला सामान होता है ना। और लगेज भी रहा, ये देख सकते हैं लगेज, और उसके साथ कितने सारे लोग उधर नीचे बैठे हुए हैं। जनरल का सफ़र का नज़ारा ही कुछ ऐसे होता है, देख सकते हैं सब। उस तरह भी देखिए कैसे लोग उधर बैठे हुए हैं, नीचे सामान देख सकते हैं। तो यही सब रहता है जनरल का माहौल, नहीं कुछ ऐसा रहता है। पीछे का माहौल और कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, देखिए सारे लोग